Hi guys, so in this video I'll be telling you 10 exceptions from inorganic chemistry जिससे आसानी से आप 40 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। और ये मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा हम लोगों ने चेक किया हुआ है। ये देखो PYQs, ये सारे के सारे इन्हीं 10 एक्सेप्शंस के ऊपर बेस्ड हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको ऑलरेडी कितने नंबर ऑफ एक्सेप्शंस आते थे बाय नंबरिंग देम 1 2 4 5। अगर आपको लगता है कोई और भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है तो उन्हें कमेंट में बताइए सो दैट कि वी कैन सर्कुलेट दीज एक्सेप्शंस टू एवरी स्टूडेंट। नंबर 1 एक्सेप्शन कम्स फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जहां पे हम सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट के लिए, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं कि यूजुअली लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आइडियली लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरीके से बढ़नी चाहिए थी। बट लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पता चला कि नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फिगरेशन पोजेस करते हैं, इसलिए इनकी जो पोजीशन है एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन और नियोन विल बी द हाईएस्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑर्डर ओवरऑल ये फॉलो होता है: नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन एंड लिथियम। एक्सेप्शन नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें पढ़ते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है, रेडियस बढ़ जाती है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए। तो आइडियली आप देखेंगे कि लिथियम की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। ये आइडियल है। लेकिन एक्सेप्शनली ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट की ज्यादा हो जाती है सेकंड पीरियड से, जैसे कि नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। इनफैक्ट क्लोरीन की तो पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। एक्सेप्शन नंबर 3, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 जो कि भर भर के एक्सेप्शंस हैं, उसमें कितने सवाल प्रीवियसली पूछे जा रहे हैं? एक सवाल बनता है उसकी एटॉमिक रेडियस पे। आइडियली एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जब जाते हैं टॉप टू द बॉटम तो बढ़ती है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ अ न्यू शेल। बट यहां पर एक्सेप्शन आपको दिखाई देगा कि गैलियम से के साइज से ज्यादा साइज होता है एल्यूमिनियम का। व्हाई इज इट? बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ द डी सबशेल, जिसकी पुअर शील्डिंग की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाता है बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। सिर्फ ये चेंज है ना, एक इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्शन नंबर 4 फ्रॉम पी ब्लॉक 13th ग्रुप, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बड़ा ही रैंडम ऑर्डर है, बच्चों से याद ही नहीं होता। ऑर्डर है बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ये कैसे याद करें? तो हमारे सर ने जो समझाया था आज वो वाली बात तुम्हारा भाई तुम्हें समझाएगा। तो क्या करेंगे? बोरोन एक डब्ल्यू बनाएंगे, एक इस तरीके का डब्ल्यू बनाएंगे, इस तरीके का डब्ल्यू है ना, ये बीच में गया, सबसे नीचे गया और उसके बाद में टॉप 2 के बीच में आ गया। तो ये डब्ल्यू जो अपना WWE वाला सिंबल, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इस तरीके से हमने उसको नंबरिंग कर दी। और फिर आप ऑर्डर क्या बन जाएगा? देखिए, बोरोन सबसे हाईएस्ट, फॉलोड बाय थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। एक्सेप्शन नंबर 5, पी ब्लॉक में ग्रुप 15 एंड 16 के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं विच आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस, जैसे कि O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं एज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये गैसेस होती है, ये सब सॉलिड्स होते हैं। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना के कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहां पर फास्फोरस भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। लेकिन कमिंग टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म दी पी-पाई बॉन्डिंग। पी-पाई बॉन्डिंग की वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड कौन नहीं बना पाएगा इफेक्टिवली? रिमेनिंग नंबर ऑफ द एटम, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। सो ये एग्जिस्ट करेंगे आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में टू फॉर्म अ सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन नंबर 6, ग्रुप 17 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाए, हमें पता है सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं हैलोजेंस, तो वहां पे ऑर्डर आना चाहिए आइडियली 2p2p द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, फॉलोड बाय 3p3p, देन 4p4p, देन 5p5p। आइडियली फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट स्मॉलर साइज की वजह से हायर रिपल्शन, जो लोन पेयर का रिपल्शन है, इसलिए ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओवरऑल ऑर्डर आपको डायरेक्टली याद करना है, एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है खिसक के तीसरे पायदान पे आ जाएगा, एंड देन वी हैव आयोडीन। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपके डी ब्लॉक से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था NS122 N-1D 1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं आप लोग। The only element that does not follow this configuration and has a very unique configuration is palladium with atomic number 46। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन 5s0 4d10। अब देखिए, इसको 4d10 बना के ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए इसने ऐसा किया। बट रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट डू नॉट फॉलो दिस ट्रेंड। अकेला एक्सेप्शन है जिसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन एक्सेप्शन नंबर 8 फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, केमिकल बॉन्डिंग। यहां पे आपने सबने सुना होगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में टोटल
ऑड है तो स्पीशी बनती है मैग्नेटिक जिसे पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा, और इवन है तो स्पीशी बनती है डायमैग्नेटिक यानी कि नॉन मैग्नेटिक। बट हियर इन ऑक्सीजन एंड डायबोरोन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों वो सिंगली अवेलेबल रहते हैं फॉलोइंग द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसके चलते ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शनली दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लर्न कर लीजिए इस चीज को। एक्सेप्शन नंबर 9 फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि निकल का अगर मैं टेट्राक्लोराइड का अगर कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो दिस विल बी हैविंग sp3 कॉन्फिगरेशन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर निकल का मैं साइनाइड के साथ बनाऊंगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में पेयरिंग होगी और जिसके चलते dsp2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा और ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। बट यहां पे एक्सेप्शनली क्या हो रहा है कि पैलेडियम और प्लैटिनम जो कि बिलोंग करते हैं 4D और 5D सीरीज में, इसमें बहुत हाई जेड इफेक्टिव हो जाता है, जिसके चलते वीक फील्ड लिगेंड भी आपको कैसे ट्रीट करने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। जैसे कि क्लोराइड को मैंने यहां पे क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लोराइड को मैंने क्या ले लिया पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसकी वजह से ये क्या बनेंगे, दोनों कॉन्फिगरेशन dsp2 और इनकी ज्योमेट्री आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। लास्ट एक्सेप्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्शन कम्स विद कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन, जिसका इतना हाई जेड इफेक्टिव होता है 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ कि उसके साथ में जो ऑक्सीजन डोनर जो हमारे पास में लिगेंड्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आपके पास में कंपाउंड है COCl6 3 नेगेटिव, तो यहां पर क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा और यहां पर sp3d2 कॉन्फिगरेशन आता है। लेकिन अगर मैं यहां पे COH2O का होल 6 लेता हूं, भले ही वाटर यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, बट CO3 पॉजिटिव इतने हाई जेड इफेक्टिव के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है और जिसके चलते ये बन जाता है D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यू कैन गेट आवर वीडियो फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। आपको मैं ये पूरा का पूरा नोट्स वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। ये पूरे 10 एक्सेप्शंस आई होप आप सबको पसंद आए हो।